आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली, PTI रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में तमाम शवाहिद मीडिया के सामने रखना शुरू कर दिए। रऊफ हसन कहते हैं PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। 177 में से 92 सीटों पर हमें कामयाबी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुखालफिन पर इल्जामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं KP को ढाका बनाएंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। इंतखाबात में मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों की शिकायत। GDA का M9 मोटरवे जाम शोरों पर धरना। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, एयाज लतीफ़ कलीजो, हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं के धुआंधार खिताब। मरकजी और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। किसी के पास धांधली के सबूत हैं तो लेकर आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का GDA रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। बोले अवाम ने पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का एतमाद किया है। सिंध भर के अवाम ने दीगर जमातों को मुस्तरद कर दिया। सिंध से पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी मिली। मुल्क के दीगर शहरों में भी सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कनकोट में JUI कारकुनान ने इंडस हाईवे गोला मोड़ के मुकाम से ब्लॉक कर दी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मू शहीद के मुकाम पर JUI का मुजाहिरा। कौमी शाहरा बंद। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना आज भी जारी। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक। हल्लात खजदार सिब्बी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे एहतजाजी मरकज। मौलाना फजल रहमान ने अदलिया समेत इदारों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। बोले अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। मैं इस मामले को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता। इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मौलाना फजल रहमान का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तरीक़त में एतमाद, तो मेरे सामने जो वाक़या पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का कह रहे थे। JUI सरबराह ने मुखालफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार। बोले अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। तो मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। आपके करतूत मैं जानता हूँ। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जहां जीत गए वहां कुछ नहीं, जहां हारे वहां धांधली हुई। IPP के रहनुमा ओन चौधरी सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। बोले सलमान अकरम राजा काला कोट पहनकर वकालत करें या सियासत करें, बदमाशी ना करें। मुंह खोलूंगा तो बानी PTI किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का राज फाश करने का ऐलान। PTI की आला सतह कमेटी के सियासी जमातों से राब्ते जारी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। PTI का वफ्द आफ्ताब शेरपाव की रिहाइशगाह पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के इस्लामी के साथ भी राब्ते बहाल। सरदार लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से राब्ता। कहा इश्तराकी अमल पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ उसूली है। इश्तराकी अमल सिर्फ KP नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बड़े फैसले। आज़ाद उम्मीदवारों को किसी दूसरी पार्टी के बजाय अपनी ही पार्टी को ज्वाइन कराने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सीनियर कानूनदान काजी अनवर एडवोकेट को टास्क सुपुर्द। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर पार्टी है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से PTI की मखसूस नशिस्तों के लिए अहकामात जारी करने की इस्तदा की जाएगी। PTI की हुकूमत साजी में बड़े ओहदों की तकसीम का फॉर्मूला तय। वज़ीर आला का ओहदा DI खान को मिलेगा। स्पीकर का ओहदा स्वाबी, डिप्टी स्पीकर हज़ारा या पेशावर से होगा। सूबे में बुज़रा की तादाद 15। मुतादिद पुराने MPAs को अहम वजारतें मिलने का इम्कान। कई अजला से नए चेहरे भी नई हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। साइफर केस। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजाएं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। स्पेशल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार देकर बरी करने की इस्तदा। कौन बनाएगा हुकूमत, कौन करेगा IMF से मुज़ाकरात। सरमायाकार परेशान, स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 60,000 की हद भी गंवा बैठा। 1,147 पॉइंट्स की कमी। 59,872 पर कारोबार का अख्ताम। विफाकी हुकूमत के तवानाई के शोबे से मुतल्लिक 2 बड़े फैसले। विफाकी काबीना ने OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला मंसूख कर दिया। काबीना ने निजकारी कमीशन को OGDCL के 3 करोड़ 22 लाख शेयर्स पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। TTD का DI खान और टांग में ऑपरेशन। अहम दहशतगर्द कमांडर साथी समेत मारा गया। 2 शरपसंद जख्मी हालत में फरार। SSP CTD के मुताबिक कमांडर फरीदुल्ला का ताल्लुक कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान बटनी पाड़ा के ग्रुप से था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। मर्दान के इलाके तख्त भाई में नामालूम मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जा बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में खवातीन का घर से निकलना भी मुश्किल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में लुटेरों का धावा। 5 खवातीन से मोबाइल फोन और रकम छीन ली गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर। खानेवाल में बासर अफराद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराना शहरी को महंगा पड़ गया। बासर शख्स का साथियों के हमरा मेहनत कश के घर पर हमला। खवातीन और बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। चंद रोज कबल फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ था। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर गवाहान को तलब कर लिया गया। समात 20 मार्च तक मुलतवी। अपरकुरम में मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। हादसे में 2 FC एहलकार जाँ बहक, कार ड्राइवर जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना नामुमकिन। जिना अस्पताल में पित्ते के ऑपरेशन के लिए मरीज को 2025 की तारीख दे दी। 40 साल शख्स की जिंदगी खतरे में है। गजा में इसराइली फोर्सेस के मजालिम की इंतहा। सहूनी फौज की रफा पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 28,668 हो गई। 68,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। अस्पताल काबिज फौज के निशाने पर। जख्मियों और बीमारों को बाहर निकाल दिया। गजा में आटे की तरसील भी रोक दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। बोले आलमी डिक्टेशन कबूल नहीं। ये वक्त मुकम्मल फतह का है, तोहफा देने का नहीं। भारत के बाद पाकिस्तानी लड़कों का जादू नेपाल पहुंच गया। नेपाली सुषमा देवी की लियाकतपुर पहुंचकर पाकिस्तानी लड़के से शादी। सुषमा देवी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम आयशा रख लिया।
सुपर लीग का सुपर मजा, बस एक दिन का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला कल से सजेगा। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब में खूब धूम धड़क्का, म्यूजिक की झंकार भी होगी। अली जफर, आयमा बेग समेत मारूफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।